નમસ્કાર, હું છું વિક્રમ વકીલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો હોટલાઇન ન્યૂઝ. ગુજરાતના ખંભાત નજીક આવેલા એક નાના ટાઉનમાંથી ગુજરાત એટીએસે મોટા પાયે ડ્રગ બનાવવાની ફેક્ટરી પકડી પાડી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેમિકલ બનાવવાની ફેક્ટરીની આડમાં કે ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીની આડમાં વિવિધ નશીલા પદાર્થો બનાવવામાં આવે છે. સુરત નજીક પલસાણામાંથી પણ થોડા મહિના પહેલાં ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આવું એક કેમિકલ ફેક્ટરીમાંથી આવું ડ્રગ પકડાયું હતું. અંકલેશ્વર નજીકથી પણ પકડાયું હતું અને હવે પાટણ નજીકથી પકડાવવામાં આવ્યું છે. આ એક મોડસ ઓપરેન્ડી ખૂબ આમ નવી નથી, પરંતુ આજે ગુજરાતમાં હજારો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ વિવિધ દવાઓ બનાવી રહી છે. દરેક દવાની કંપની પર વોચ પણ રાખવામાં આવે છે, પરંતુ જ્યારે કેટલીક એવી દવા પ્રતિબંધિત દવા છે એનું રો મટીરિયલ્સનો ઉપયોગ કેટલાક ડ્રગ બનાવવામાં થાય છે. આ જે ડ્રગ પકડાયું છે એનું નામ છે અલ્પ્રાઝોલમ, અને અલ્પ્રાઝોલમના એક રો મટીરિયલનો ઉપયોગ ઊની ગોળી બનાવવામાં થાય છે. આ ખંભાત પાસેના લુણેજ ગામની ફેક્ટરીમાંથી જે આ રો મટીરિયલ્સ પકડાયું છે એનો સપ્લાય અજય જૈન નામના એક વ્યક્તિને મધ્યપ્રદેશમાં કરવાનું હતું. અજય જૈને આ પેટે 30 લાખ ટોકન પણ આપ્યા હતા. વિજય મકવાણા, હેમંત પટેલ અને લાલજી મકવાણા તેમજ જયદીપ મકવાણાની આ કેમિકલ ફેક્ટરી હતી. આ બધા જ કેમિકલ એન્જિનિયર હતા, એટલે ભણેલા ગણેલા વ્યક્તિઓ હતા. પરંતુ ક્યાં તો કાયદેથી અજાણ હોઈ શકે અથવા તો નહીં પણ હોઈ શકે, બધું જાણતા પણ હોઈ શકે. અને ઊંઘની ગોળી બનાવવાનું ફેક્ટરીઓ આપણે ત્યાં દેશમાં ઇલીગલ નથી, પરંતુ એની રો મટીરિયલનો ઉપયોગ જો નશાકારક દવાઓનું બનાવવામાં થાય તો એ ચોક્કસ એ બહુ ભયજનક નિશાની છે. અને આ ડ્રગ કઈ રીતે પકડાયું એ વિશે વધુ માહિતી જાણીએ. गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के आगेवानी में गुजरात पुलिस प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के तौर से पिछले कई सालों से ड्रग्स के सामने एक अभियान नहीं बल्कि एक जंग की तरह ड्रग्स के सामने लड़ रही है. चाहे वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात हो, चाहे वो अलग अलग राज्यों के पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशंस की बात हो, चाहे वो गुजरात स्टेट की बात हो. खासतौर पे मैं आज गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं. उनकी इंटेलिजेंस के माध्यम से, प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से आज सुबह 107 किलो अल्प्राज़ोलम पाउडर की फैक्ट्री गुजरात एटीएस द्वारा जब्त की गई है, उसको सील किया गया है. 5 जितने आरोपी उसमें पकड़े गए हैं. आज दोपहर को गुजरात एटीएस इसके बारे में डिटेल्ड माहिती. कुछ समय पहले गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी श्री हर्ष उपाध्याय को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये 5 लोग हैं, रंजीत डाबी, विजय मकवाना, हेमंत पटेल, लालजी मकवाना और जयदीप मकवाना. ये सब लोग मिलकर के खंभात के नेजा गांव में एक इंडस्ट्री है, ग्रीन लाइफ इंडस्ट्रीज, उसमें अल्प्राज़ोलम का प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये एमपी के किसी अजय जैन नाम के आदमी को बेचने वाले हैं. इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया. एसपी एटीएस के सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय, पीआई अजीत चावड़ा, पीआई पीबी देसाई, पीएसआई डीवी राठौड़ और पीएसआई राहुल गरसर को रखा गया. इन लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया, सभी जो इन्वॉल्व लोग थे उनको लोकेट किया. इन्होंने पाया कि ये इन्फॉर्मेशन सही है. इस पुष्टिकरण के बाद में डीवाईएसपी हर्ष के नेतृत्व में एक टीम बनाएगी जिसमें पीआई वीबी पटेल, पीबी देसाई, एएस चावड़ा, वाईजी गुजर, पीएसआई बीडी वाघेला, पीएसआई एमएन पटेल, वीएन भरवाड़, एमएल सोलंकी, केबी सोलंकी और दूसरे एटीएस के कर्मचारी साथ में जुड़े. इन्होंने इस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के जब रेड की तो वहां से 107 किलो अल्प्राज़ोलम का तैयार पाउडर मिल गया. साथ ही साथ जो 5 आरोपी है उनकी भी वहीं से धरपकड़ की गई. इन 5 आरोपियों के साथ साथ में एटीएस ने इसके जो रिसीवर है अजय जैन, एमपी का रहने वाला, उसको भी लेट नाइट में पकड़ लिया है. साथ में से इस अजय जैन ने रंजीत डाबी को इस काम के शुरुआत में सिर्फ टोकन के रूप में 30 लाख रुपए दिए थे. वो 30 लाख का भी सीजर करने में आया है. बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो रंजीत डाबी है ये एक ट्रेडर है जो कि केमिकल्स के सेक्टर में ट्रेडिंग करता है. इसने अभी तक क्या क्या ट्रेड किया है, इसके सारे इतिहास के बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है. विजय मकवाना और हेमंत पटेल जो है वो केमिकल्स में डिग्री रखते हैं
और ये पहले खंभात की कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। साथ के जो दूसरे आरोपी हैं लालजी मकवाना और जयदीप मकवाना, ये भी इनके साथ में वही फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने की वजह से एक दूसरे के परिचय में आए हुए लोग हैं। अजय जैन जो है वो पहले एनसीबी और सीबीएन के केस में पकड़ाया हुआ है और एक सजायाफ्ता आरोपी रहा हुआ है। जो बेसिकली अल्प्राजोलम है वो एक सीडेटिव है, स्लीपिंग पिल्स में काम आता है। सामान्यतः इसकी जो एक टेबलेट है वो 0.25 mg या 0.5 mg की मार्केट में मिलती है। तो जो 1 ग्राम के अंदर लगभग 2000.5 mg की टेबलेट्स इसमें से बन सकती हैं। अगर 0.25 mg की बात करें तो ये जो 107 किलो का जत्था है, इससे लगभग 42 करोड़ से ज्यादा टेबलेट्स बन सकती थी और इसकी जो कुल कीमत है वो स्ट्रीट लेवल वैल्यू 107 करोड़ रुपए है। ये अजय जैन मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। सर ये कैसे इसके संपर्क में आया और क्या पहले इनका कोई कनेक्शन था रंजीत का और अजय का? देखिए, रणजीत डाबी एक ट्रेडर है। ट्रेडर होने के नाते इसके संपर्क शायद बहुत से ऐसे लोगों से होंगे जो कि केमिकल्स की खरीद में इंटरेस्टेड हो, बेचने में इंटरेस्टेड हो। तो हमारा प्राइम फेसी मानना है कि अजय जैन का जो कॉन्टेक्ट रणजीत डाबी से इसी कारण से हुआ होगा। एंड मीनवाइल उन्होंने फिर ये जो ऐसा केमिकल जो कि नार्कोटिक्स के कैटेगरी में आता है उसकी डिमांड रखी होगी, जिसपे इन्होंने आगे फैक्ट्री के बारे में क्या पता चला है? कितने दिनों से यहाँ पे काम चल रहा था? ये लगभग पिछले 10 से 12 दिन में इन्होंने जॉब वर्क के लिए इस फैक्ट्री का एक पोर्शन भाड़े पे लिया था और वो एक तरह से वहां पे जॉब वर्क पिछले 10 से 12 दिन में ही कर रहे थे। सर के जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको भी इसमें आप जांच में रहेंगे साथ में? अभी तक फैक्ट्री मालिक का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं आया है। ये एक सामान्य प्रैक्टिस है कि जॉब वर्क के लिए काम दिया जाता है। तो अभी हमने उनको कोई भी मतलब अरेस्ट नहीं किया है। सुनील सर, इसमें ऐसा भी कुछ है कि जो फार्मा सेक्टर में इंजेक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि इनलीगल न्यूरोसप्रेसेंट्स जो है उसको मार्केट में लाने की कोशिश की थी। नहीं, प्राइमा फेसी मैंने आपको बताया कि कल सुबह वहां रेड की है। ये 5 आरोपी 107 केजी और दूसरा जो वहां पे दूसरा भी जो केमिकल वहां पे मिला है हमें, वो सब केमिकल को हमने सीज कर लिया है। अल्प्राजोलम जो प्राइमा फेसी एनडीपीएस की कैटेगरी में आता है उसको हमने नार्कोटिक्स में सीजर किया है। कुछ दूसरा केमिकल्स भी वहां पे से जब्त हुआ है, वो क्या है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये पर्टिकुलर थ्योरी अभी हमारे सामने डायरेक्टली नहीं आई है, बट इन ड्यू कोर्स अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। આવા પ્રકારના વિડીયો તમને જોવા ગમતા હોય તો હોટલાઇન ન્યૂઝ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો.